बजे उठो, कोई नहीं उठता, कोई नहीं उठ के राजी। लेकिन जाना कहाँ चाहते हैं? जाना परम धाम चाहते हैं, करना कुछ नहीं। सुंदर साहब जी, ये बीतक कोई स्टोरी नहीं है, ये हमारे राज्य को पाने के लिए जो श्यामा जी प्रमुख आत्म है परम धाम में, ये उनका कि किस तरह संसार में तन धारण करके अपनी धनी को साक्षात बिठा के बातें करते हैं, वो प्रसंग आपके सामने आ रहा है। बस फिर हरदास जी ने पूछा, भाई कौन मेरे मकान के घूम रहा है, बोलता क्यों नहीं, क्या बात है? तब देवचंद जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव कौन आ सकता है, मैं देवचंद्र भैया। ओहो, फटाफट सीढ़ियों से नीचे आए, दरवाजा खोला, अंदर ले गए। पूछा, भाई क्या बात है, क्या आज घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला? क्योंकि डेली 12 बजे जाते थे और 3 बजे उठ के आ जाते थे। कहने लगे, जी ऐसी बात नहीं है, दरवाजा तो मेरी पत्नी बेचारी जागती रहती है, उन्होंने खोल दिया था, पर जैसे ही मैं सोया और करवट बदली तो इधर पूरब की तरफ मुझे रोशनी नजर आई, मैंने समझा कि समय हो गया है, इसलिए उठ के चला है, कोई बात नहीं। हरदास जी कहते हैं, हो सकता है वो दिन तो ऐसे बात टल गई, पर उनका तो डेली का क्रम था। फिर एक दिन 2, 4, 6 महीने के बाद फिर हरदास जी महाराज उठे, वे देख रहे हो जाती है लघु शंका जाना या पानी पीना गर्मी के मौसम में हो जाता है। फिर देखा कि आज फिर कोई घूम रहा है, फिर आवाज दी, और ध्यान देना अब सुनने की बात आ रही, कौन है भाई? जी मैं देवचंद्र। अब देवचंद जी को बुलाया, अंदर बिठा लिया, कहने लगे, ये बता तू मेरे से लेना क्या चाहता है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? मैंने तो समझा तू एक दिन आया है, ये तो तेरा डेली का काम है। मैं सोता हूं और तू बोलो बोलो परिक्रमा करते हो, तो तेरी परिक्रमा का सारा बोझ मेरे ऊपर पड़ता है। ओ बाबा तू ऐसे कर, मेरे मंदिर में 2 भगवान हैं, एक ले जा, घर में जाके अपना मंदिर बना, चाहे परिक्रमा कर चाहे कुछ कर, तू जान तेरा भगवान मेरा पल्ला छोड़। मैं सोता हूं तू मेरी परिक्रमा करता है, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, तेरे सारे कर्मों का बोझ मेरे ऊपर पड़ता, भी मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो नहीं सह सकता। तो देवचंद जी क्या उत्तर देते हैं, गुरुदेव तमन्ना तो यही थी कि आपके चरणों में ही जीवन व्यतीत हो जाता, पर आपका जो आज्ञा है मैं उसको शरीरधारी करता हूं। तो कहने लगे, अच्छा जा घर में अपनी छोटी मोटी जगह बना के पालकी वगैरह सजा ले और उसको ले आना, मैं शुभ दिन बता देता हूं, मैं तुम्हें एक भगवान की मूर्ति दे दूंगा, घर ही जाके अपना चितवन करना, सब कुछ करना, ठीक। अब शुभ दिन देख करके ही तो पधरावनी की जाती है। अब ध्यान देना, उससे एक नाइट पहले, यानी जैसे आज की रात्रि तो सुबह शुभ दिन हो, सुबह उनको मूर्ति देनी थी, तो रात को शयन आरती में दोनों मूर्तियां, रास वाले बांके बिहारी की भी और बाल मुकुंद की भी, उसका शयन कराया, श्रृंगार वगैरह, ताला बंद किया, चाबी जेब में, तब देवचंद जी के घर। अब क्या हुआ, ध्यान के साथ सुनने का। अब प्रसंग आ रहा है, मैंने समझाना है और वाणी के अनुसार समझाना है, करो अपनी मर्जी। क्यों? मैंने पहले दिन कहा था कि एक एक चीज की सारी बात आपके सामने रख दूंगा, जो वाणी श्री प्राणनाथ जी ने अपने मुख से कही है। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि हरदास जी सुबह उठे नहा धो के, अब देवचंद जी आज लेट आएंगे, क्यों? पालकी लेके सजा के भगवान को लेने आना है। अब देवचंद जी तो लेट आए और हरदास जी महाराज उठे, निज मंदिर का किवाड़ खोला तो देखा कि बाल मुकुंद जी है ही नहीं। बाल मुकुंद की जो मूर्ति थी वो है ही नहीं सिंहासन के ऊपर। अब हरदास जी चौंके, एकदम अंदर गए, अब देखा और वस्त्र देखे, भूषण देखे, संदूक देखे, सारा सामान मंदिर का उतल पुतल कर डाला। तब अपनी पत्नी से पूछा कि भाग्यवान मंदिर में कौन आया था? बाल मुकुंद जी की मूर्ति यहां पर नहीं है। कह लगे, पतिदेव
निज मंदिर की कुची जो होती है ताले की तो आपके पास रहती। फिर घर में से किसी की क्या शक्ति है कि निज मंदिर में बगैर नहाए धोए पे चला जाए? हम में से तो कोई आया नहीं। तब बड़े उदास हुए, निराश हो गए, दुखी हो गए। लेकिन देर हो रही थी तो बांके बिहारी जी की मूर्ति को केसर से, जल से, चंदन से जिस तरह रोज स्नान करवाते थे, करवा करके वस्त्र भूषण पहना के भोग लगा दिया और बैठ गए। अब इतने में देवचंद जी आए। देवचंद जी ने पालकी रखी और देखा। पहले तो इसलिए अनुमान लगा लिया कि आज बालमुकुंद जी को इसलिए नहीं पधराया कि वो मुझे देने हैं, बालमुकुंद जी का स्वरूप। पर जब हरदास जी को देखा तो बड़ा उदास बैठे थे। कहने गुरुदेव क्या बात हो गई, उदास क्यों हो? कहने के भाई देवचंद्र, बुरा कहे चाहे भला कहे, रात को तेरे सामने बालमुकुंद जी और बांके बिहारी जी के स्वरूप का शयन कराया था, लेकिन सुबह मैं उठा तो बालमुकुंद जी की मूर्ति सिंहासन पे नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो देखो, हम और आप होते तो क्या कहते, अरे जानी कहाँ है, यूं ही कह दे के हमको देना नहीं चाहता। हमारी बुद्धि तो वैसी ही है ना, मिनट में। तो देवचंद जी क्या कहते हैं, तो जिसने अपने सदगुरु गुरु के ऊपर ही से ले लिया वो भाव से पार क्या होगा? ध्यान देना। कहते हैं गुरुदेव, मैं आपको कहता था ना कि मैं अभी इस योग्य नहीं हुआ, मैं इस काबिल नहीं था, और फिर आप क्यों उदास हैं? ये तो मेरे कर्म ऐसे, या मेरे से उतनी नहीं निर्मलता लाई गई कि भगवान रुष्ट गए। आपने तो मुख से कह दिया कि ले जा, दे दिया, फिर आप क्यों उदास हैं? कह लगे नहीं देवचंद्र, मैं तेरी बुद्धि को जानता हूं, ये मेरे अंदर ही कोई अवगुण है, तू चिंता मत कर। जब तक मैं साक्षात बालमुकुंद जी से बात नहीं कर लूंगा तब तक मेरा खाना पीना बंद रहेगा। अनुशरण कर दिया। अब जाओ, हरदास जी ने नहीं खाया, पत्नी ने नहीं खाया, बच्चों ने नहीं खाया, और देवचंद जी ने भी नहीं खाया। अब सारा दिन तो बीत गया, रात को फिर बांके बिहारी जी का शयन करा दिया। देवचंद जी अपने ठीक समय पर फिर घर चले गए। अब हरदास जी सोए नहीं, अब किवाड़ को बंद कर दिया, वही चौखट पर ही बैठ के ध्यान धरने लगे कि हे मेरे बालमुकुंद, क्या मेरे से पाप था प्रभु? मैंने कोई ऐसी दुष्टता ही नहीं की, निर्मल हृदय से मैं आपकी सेवा करता था। याद करते 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 बस 2-2:30 बजे ध्यान में आंख मिची थी कि बालमुकुंद जी साक्षात गोलोक से आके सामने खड़े हुए, साक्षात आके दर्शन दिया। तब एकदम हरदास जी चौंके, हो प्रभु जी कहां चले गए थे? कहने लगे, ओ हरदास याद रख ले, जिस देवचंद्र को तूने अपना चेला बना रखा है, इसकी आत्म की तू पहचान कर सकता? अब चुप पढ़ो। सो तुमको इन स्वरूप की, सो तुमको इन शरीर नहीं स्वरूप की पहचान नहीं है, वही नहीं पहचान। तुम देवचंद्र को अपना शिष्य जो बना रहे हो, इसके अंदर कौन बैठा है तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। क्या कहते हैं आगे? मैं इनकी सेवा ना से सकूं। क्यों? आज दिन तक किसको मानते थे? 11 साल और बोलो बोलो, बोलने में नहीं हिचक होना चाहिए। 11 साल और दम देने वाला हमारा कृष्ण है, और वो डर रहा है देवचंद जी से। और क्या कह रहा है? मैं इनकी सेवा ना सह सकूं। क्यों? आगे बढ़ो। ना सह सको एहसान, हम तो बाबा इनके एहसान ही नहीं उतार सकते। क्यों? ये पहली बार ब्रिज और आए थे तो मुझे भावसागर से इन्होंने, विष्णु का स्वरूप है ना बालमुकुंद, कल की चर्चा याद करो, किसको खंड किया था? विष्णु भगवान को वो बालमुकुंद बने में। वो कहते हैं, हो हरदास महाराज किसके घर भेज रहे हो? ये परम धाम के अक्षरातीत की श्यामा महारानी इस ब्रह्मांड में आई थी, इन्होंने मुझे भावसागर से पार किया था। हम तो इनका पल पल उठ के इनके चरणों में प्रणाम करते हैं,
और मैं इनका एहसान नहीं उतार सकता। तेरी नहीं पहचान हुई, मैं इनकी सेवा बर्दाश्त करूंगा? याद रख ले, आज तो मैं आ भी गया, दोबारा अगर इस तरह की भूल करोगे तो मैं कभी भी दर्शन दूंगा नहीं। नंबर 2 सुन लो, अगर हरदास जी, देवचंद्र जी नाराज हों या उनका दिल दुखे तो उनको मूर्ति पूजा कभी भी देनी नहीं। बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा दे देना कि इस सेवा वस्त्रों की घर ले जावे, भले क्रिया से शरीर से भोग लगावे, पर इनको कहना कि चितवन कहाँ का करना है, नित वृंदावन का चितवन करें। ठीक है? कहने लगे फिर कि बताऊंगा कैसे? हरदास जी पूछ रहे हैं। कहने लगे देखो 3 बज गए हैं और 3 बजे देवचंद्र जी उठ के रोज मंदिर में आते हैं। तुम आज उनको बताने के लिए चले जाओ कि फिर उन्होंने पूछा महाराज तो बाल मुकुंद जी का स्वरूप का है। कहने लगे बाबा कहाँ है? वो मूर्ति अंदर पड़ी हुई। तो कहने लगे प्रभु फिर आप नजर क्यों नहीं आए? इसलिए कि तुम मुझे देवचंद जी के घर पधराते थे, इसलिए मैं था सिंहासन पे, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आया। आज मैं वही हूं, दरवाजा खोल के देख ले। अब तुम देवचंद जी को बताने जाना। तो देवचंद्र जी उधर से आ रहे होंगे। अब आज उनको चेला न समझना, क्योंकि आज दिन तक तो पहचान नहीं थी और वो तुम्हारे पगे लगते थे, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते थे। अब क्या करना कि वो श्यामा महारानी के स्वरूप में गिर करके उनके चरणों पे पड़ जाना। वो हैरान तो हो जाएंगे और तुम्हें पड़क से जो है दोनों हाथों से उभारेंगे, तो तुम्हारे सारे पाप जो भूल से तुमने उनसे इतने सालों से सेवा कराई है सब माफ हो जाएगी। अब देखो बस आज मैं जा रहा हूं। अब हरदास जी से बाल मुकुंद जी विदा और चले गए अपने अखंड स्थान। हरदास जी उठे, मंदिर का किवाड़ खोला तो बाल मुकुंद जी ज्यों के त्यों तो कह ही दिया था मेरी मूर्ति बांध रखी है। अब बंद किया दरवाजा और भागे देवचंद जी को बताने। तो देखा कि उधर से देवचंद जी आ रहे। देवचंद जी ने देखा कि 3 बजे आए, गुरुदेव क्यों आ रहे हैं? अब देवचंद जी को अभी नहीं पता। तो अब हरदास जी ने सोचा कि आज इसने मुझे प्रणाम कर दिया तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी देवचंद जी दूरी थे तो आगे लपक करके घिसते हुए जाके उनके चरणों को पकड़ करके उनके चरणों पे शीश रख दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। अब देवचंद जी एकदम हैरान हो गए। कहने लगे गुरुदेव आगे भगवान मेरे से नाराज हो गए थे तो मुझे एक आश्रय था, अगर भगवान नरकों में डाल सकता है तो पूर्ण गुरु जो है वो भव से पार नरकों से निकाल सकता है। तो आप ही मेरे से रूठ गए, अब मुझे किसका सहारा? कहने लगे देवचंद्र तू ये बातें मत कर, मैंने तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं की थी। मुझे सारी उम्र हो